और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता है। यह बुद्ध की स्वीकारता। मेरे ऊपर जूता पड़ने से किसी को 10 लाख रुपया मिलना है तो मैं तो जूता खा लूंगा, क्योंकि भाईचारा पैदा करना चाहते हैं और ये भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। ना सकल गुण ही ना, सभी गुणों से हीन हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, डकैत हो, हत्यारा हो, लेकिन विप्र है तो उसका सम्मान करो। यानी इसमें भी एक वर्ग विशेष का सम्मान। मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, बाहु से क्षत्रिय पैदा हो गया, भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गया, जंघे से वैश्य पैदा हो गया और पैर से शूद्र पैदा हो गया। उनका सनातन वो है जो न सत्य है, न वैज्ञानिक है, न पहले कभी हुआ, न आज हो रहा है, न आगे कभी होगा। यहां बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां तक कि आज यथार्थवादी ताकतें जो सनातन बोलती हैं, उनका सनातन का मतलब जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव। उनका सनातन का मतलब क्या किसी बच्चे को किसी के मुंह से पैदा होते देखा आप लोगों ने? अगर कोई देखा तो हम उठा दे, नहीं ना? अच्छा चलिए, किसी बच्चे को इस बाहु यानी इस बाहु हाथ से पैदा होते देखा? नहीं। किसी को क्या आप अपने जंघे से पैदा होते किसी को देखा? क्या पैर से किसी को पैदा होते देखा? नहीं। यह सनातन कैसे हो सकता है? तो इनका सनातन पाखंड है, इनका सनातन ढोंग है, इनका सनातन जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच है, इनका सनातन भेदभाव है। और इसीलिए हमारे सनातन और इनके सनातन में अंतर है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर को बैर से नहीं खत्म किया जाता सकता, यानी शत्रुता को शत्रुता से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर शत्रुता को खत्म करना है तो प्यार के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी कही बात को, किसी भी पढ़ी हुई बात को, सुनी हुई बात को, लिखी हुई बात को पहले अपने दिमाग की कसौटी पर कसो। अगर वो बहुजन हिताय के लिए खड़ा उतरता है तब उसे मानो। यही चीज ज्योतिबा फुले ने कहा, सच क्या है पहले जानो, और अगर सच है आप स्वीकार करते हो तब उसको मानो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी हमें 3 संदेश दिया, शिक्षित बनो, और उसके बाद कहा संगठित हो, संघर्ष करो। संगठित हो, संघर्ष करो पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्यों कहा शिक्षित बनो? इसीलिए कि जब आप पहले शिक्षित बनेंगे तब संगठन का दिशा भी सकारात्मक होगा, संघर्ष का रास्ता भी मानवता के कल्याण के लिए होगा। अगर आप पढ़े लिखोगे नहीं, संगठित हो गए, तो डकैत के गिरोह के रूप में भी वो काम कर सकता है, हत्या करने के लिए भी वो काम कर सकता है, गलत काम करने के लिए भी वो काम कर सकता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि पहले शिक्षित बनो। अब आप शिक्षित बन जाएंगे तो संगठन और संघर्ष दोनों का रास्ता जो है वो सकारात्मक होगा, मानव कल्याण के लिए होगा, बहुजन हिताय के लिए होगा। इसीलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यह भी कहते थे, तो 2 घंटियां सुनाई पड़ती हैं, 1 घंटी मंदिर की और 1 घंटी स्कूल की। जो बच्चा या जिनके माता पिता स्कूल की घंटी सुनकर अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल जाकर के पढ़ लिख करके बड़ा ओहदेदार बनता है, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, एडवोकेट बनता, वैज्ञानिक बनता, प्रोफेसर बनता, IAS IPS बनता है और अपने पूरे परिवार की गरीबी को हमेशा हमेशा
लेकिन जो माता पिता खुद और अपने बच्चे को मंदिर की घंटी सुनकर के मंदिर की ओर ले जाते हैं और जिंदगी भर घंटा बजाते रह जाते हैं, कभी भी परिवार का कल्याण नहीं होता है। उनके घरों के बच्चे कभी भी आईएएस नहीं बन पाते, आईपीएस नहीं बन पाते, डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते, पत्रकार नहीं बन पाते और बड़े वैज्ञानिक नहीं बन पाते। साथियों, इसलिए दादा पुरखे मंदिर का चक्कर लगाते रह गए, लेकिन उनकी गरीबी नहीं गई। लेकिन अगर किसी भी माता पिता ने अपने किसी एक बेटे को पढ़ा लिखा करके ओहदेदार बना दिया तो उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इसको हमने भी देखा, आपने भी देखा। मोहन भागवत जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, मोदी जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, गडकरी जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है तो पूरे देश में भूचाल आ गया। आखिर क्यों? इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आज भी ये कटी आंख देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी व्यवस्था में हम सुर समाज में पैदा हो गए और सुर समाज में पैदा हुआ कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सम्मान नहीं दे सके तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या सम्मान देंगे? चढ़ावा तुम देते हो धर्म के नाम पर, दान दक्षिणा तुम देते हो, मालपुआ पूरी तुम खिलाते हो, इनकी ताकत तुम हो। जिस दिन तुम इनको दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम इनको चढ़ावा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम मालपुआ हलवा खिलाना बंद कर दोगे, यह आपके पैरों पर सिद्धा करते नजर आएंगे, कहीं भी इनको कोई ठिकाना नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी धर्म क्या है इसको समझो। धर्म कोई भी हो वो मानवता के कल्याण के लिए ही बनाया गया। अगर मानवता का कत्लेआम कहीं होता है, इंसानियत का कत्लेआम होता है, मानवता में भेदभाव होता है तो धर्म नहीं वो अधर्म है। मानवता के कल्याण की बात होती है, मानवता को सम्मान दिया जाता है, मानवता को बढ़ावा दिया जाता है, इंसानियत की पूजा होती है तो वो धर्म है, सीधी सी बात है। और इसीलिए साथियों, हमारे देश की तो संस्कृति भी है वसुधैव कुटुंबकम का। पूरे विश्व में मानवता का संदेश इसी भारत भूमि से तथागत बुद्ध ने दिया। करुणा मैत्री बंधुत्व भाईचारा का संदेश तथागत बुद्ध ने दिया था। और इसीलिए आज पूरे विश्व में भारत पूजा जाता है। यहां तक कि हमारे देश के राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री भी दूसरे देश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में जब बैठते हैं, राष्ट्र में बैठते हैं, तो वहां पर भी जब बात चलती है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ाई से पेश हुआ जाए तो वहां पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बोलना पड़ता है हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए। ये तो आज ऐलान करते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जूता मारेगा हम उसको 10 लाख रुपया देंगे। अगर मेरे ऊपर जूता पड़ने से किसी को 10 लाख रुपया मिलना है तो मैं तो जूता खा लूंगा, क्योंकि हजारों साल से मैं जूता खाते चला आया, इन मनवादी व्यवस्था के लोगों का शिकार होते चला आया है। हजारों साल से उन्होंने अपमान किया है, इसलिए अपमान हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कसम खाया हूं इस अपमान करने वाले लोगों का बोरिया बिस्तर बंधवा के रख दूंगा, क्योंकि जिसे अपमानित करते हैं, ये जिसे अपमानित करते हैं इनको वही जिंदा करके रखा हुआ। इसीलिए अगर ये हमें अपमानित कर रहे हैं
तो उसके दोषी हम हैं, हमारा समाज है। हमारा समाज इनको चढ़ावा देना बंद कर दे, दान दक्षिणा देना बंद कर दे, पैसा देना बंद कर दे, मालपुआ का हलवा खाना बंद कर दे, तो हमारा अपमान करना भी बंद कर देंगे। हम इनको खिलाते रहेंगे तो ये हमें अपमानित करते रहेंगे। और समझ लेना साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, सही मायने में जो सच है वही सच है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। पहले कभी वैदिक काल था, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, फिर उसके बाद हमारी तमाम अन्य संस्कृतियां आई, अन्य धर्मावलंबी भी आए। कभी यहूदी आया, कभी यूनानी आया, कभी मुगल आया, कभी अंग्रेज आए, कभी डच आए। हमने तो सभी संस्कृतियों को देखा, लेकिन मैं केवल इतने कहना चाहता हूं साथियों कि आज हमारा संस्कार है भाईचारे का। हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। हम तो भाई, हम तो साथियों जिस धर्म को ये हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी एक चाल है, ये है ब्राह्मण धर्म। क्योंकि इस धर्म में केवल ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है। क्षत्रियों को भी द्वितीय दर्जे का दर्जा दिया गया, क्षत्रियों को भी पढ़ने लिखने से वंचित किया गया था। उनको केवल सत्र विद्या सिखाई जाती थी, शास्त्र कुछ सीखते थे और सत्र विद्या क्षत्रियों को सिखाते थे। वैश्य समाज को केवल बनियोटी भाषा सिखाई जाती थी, उनको न शास्त्र सिखाया जाता था न सत्र सिखाया जाता था, उनको बनियोटा भाषा सिखाई जाती थी। शूद्र को तो बिल्कुल पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाता था। तो ये भेदभाव कैसे? भेदभाव नहीं है क्या? तो इसीलिए मैंने कहा ये केवल ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि इसमें केवल ब्राह्मणों के कल्पना के लिए लिखा गया है। जैसे कि मैंने अभी कहा, ब्राह्मण तु स्वयं हुआ मनुस्मृति। 5 साल 10 साल में 100 साल के क्षत्रिय का बाप, 5 साल का ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का वर्चस्व। और मानस में भी कि पूते ही विप्र सकल गुण